अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका भाई उस्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्तर अली व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे। मैं तो यार आज ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। सब भाई दुआ करना कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँ। कल रात मुझे बुखार हुआ था, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, तो आज सुबह गया था, लगवाया था ट्रिप वगैरह, मेडिसिन लिया था। अभी मैं थोड़ा बहुत टेम्परेचर उतरा है तो बोर हो रहा था। साथ मेरे अब्बू का भाना है जहाँ पे भैंसे हैं, तो सोचा वहाँ पे जाऊँ, आपको भैंसे दिखाऊं। तो अब मैं चल रहा हूँ वहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जुड़े रहे और सारा व्लॉग देखना। आज मेरे साथ मेरा फिर कामी मसाज जा रहा है। मेरे अब्बू को शायद कोटदू में, मेरे सिटी में तो तकरीबन सभी जानते होंगे, कासिम शाह नाम है उनका, भैंसों वाला। हमारे घर के साथ ही, इधर नर्सरी के साथ ही उनका घर है जहाँ पे मेरे अब्बू ने भैंसें रखी हुई हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ वहीं। आपको भी दिखाऊंगा कि मेरे अब्बू ने उन भैंसों का क्या नाम रखा हुआ है और कितनी भैंसें हैं, क्या क्या करते हैं वहाँ पे, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ये वो स्कूल है जहाँ पे मैं शुरू से ही इस स्कूल में पढ़ा था, मतलब नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक इस स्कूल में पढ़ा था। टिब्बा सुल्तानपुरा इसका नाम है। तो 5 साल में यहाँ पे पढ़ा था। बहुत अच्छी यादें हैं यहाँ पे। पहले तो ये इसकी दीवारें वगैरह नहीं थी, बस सिंपल ही था। हमें याद है अच्छे से कि हम इधर ही बैठते थे और इस नहर में जब हमें ब्रेक होती थी, कभी कभी जब गर्मी होती थी तो नहाते थे। अब तो इस नहर में भी कोई नहीं नहाता, फुल हो गई है, क्योंकि हर बंदा आजकल मॉडर्न बन गया है, तो इसलिए हर बंदा घर में नहाता है। नहीं तो पहले हम इस नहर में नहाने के लिए भी घर से बहुत ही जलील हुए हैं, घर वालों से खल्ले भी खाए हैं। और ये मेरा कज़न भी मेरे साथ ही पढ़ता था इस स्कूल में, हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। एक तीसरा कज़न है वो भी साथ था। ये 2 तो फिर छोड़ गए थे, फिर मैं पढ़ता रहा था इस स्कूल में। ये है पुल जो मशहूर है, मेरे अब्बू के नाम पे जानी जाती है, कासिम शाह वाली पुल। और वो सामने वाला जो घर है वो मेरे अब्बू का है। यहाँ यहीं पर ही मेरे अब्बू ने भैंसें रखी हुई हैं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी, अब शायद कम कर दी हैं। ये मेरा कज़न बता रहा था, क्योंकि मेरा चक्कर नहीं लगा इधर। मैं तो अब्बू को कहता हूँ कि बस ये भैंसें बेचो, जान छुड़ाओ, क्या ये दिन रात की ज़लालत है। देखो कौन आता है, छोटा भाई आता है या अब्बू आता है। खुद मेरे अब्बू आए हैं, ये हैं मेरे अब्बू कासिम। तो ये देखें, ये है मेरे अब्बू की भैंसें। अब तो बहुत कम हो गई हैं, जैसे मेरे कज़न ने बताया है। ये देखें, ये अब इतनी सी रह गई हैं। ये रात को मेरे अब्बू इनको इधर बांधते हैं, मतलब सर्दियों में इधर, तो गर्मियों में इधर बाहर सुकून से ये बैठी रहती हैं। और इधर इनका ये हम तो सराइकी में इसे भूम बोलते हैं, उर्दू में इसको भूसा ही बोलते हैं, मतलब। और जो ये कोठी है इसको हम पल्ला बोलते हैं सराइकी में। और ये भैंसें हैं, मेरे अब्बू ने ना इन सब भैंसों का ना नाम रखा हुआ है। इसका नाम रिमशी रखा हुआ है, तो किसी का नाम अलीशी है, किसी का नाम क्या क्या है। इनको नाम से ही बुलाते हैं। जब भी मेरे अब्बू नाम से बुलाते हैं तो ये देखने लग जाती हैं खुद ब खुद। इनको भी पता है कि हमारा क्या क्या नाम है। तो अब ये सुकून से बैठी हैं अपना खाना वगैरह खा के। तो अब शाम का टाइम हो गया, फिर अब्बू मेरे दूध वगैरह इनमें से निकालेंगे, निकाल के जिन्होंने लेना होगा फिर वो लेने आएंगे। खुद दूध यहाँ से आते हैं, लेकर जाते हैं। ओए रिमशी, रिमशी, जिस भी लड़की का नाम रिमशी है तो वो ये देख ले कि हमने सिर्फ भैंसों का नाम रखा हुआ है या किसी भाई की जानू मानू है रिमशा, तो मेरे अब्बू ने भैंसों का नाम रखा हुआ है रिमशा। यार हर किसी का ना शौक़ होता है, तो मेरे अब्बू का वो तितर का भी शौक़ है। जब मैं छोटा होता था तब तोते वगैरह भी थे। अब मेरे अब्बू ने ये देखें, ये तितर रखे हुए, एक ये है, एक दूसरा ये इधर खड़ा है, इसको कपड़ा बांधा हुआ है। ये शायद मुझे लगता है सो रहा है, तो इसका कपड़ा उतार दिया है। इसको भी अब बाहर ले जाते हैं घुमाने फिराने, जैसे बच्चों को लेकर जाते हैं। कुछ दिन पहले ये पैदा हुई थी, तो पता नहीं इसकी माँ कौन सी है, मुझे तो नहीं पता। ये इसे कट्टी बोलते हैं हम सराइकी में, मतलब ये बेटी है, बेटा नहीं है। और ये है बेटा, जिसे हम भैंसा बोलते हैं। जिसने भी अपनी भैंस लगवानी हो यहाँ से आकर लगवा सकता है। एक ये वाला है, ये तो अभी थोड़ा छोटा है। एक वो उधर बड़ा बैठा है,
वो नीचे बैठा है, मुझे डर लग रहा है कि ये ना हो मैं जाऊं और ये मुझे मारे। ये बैठा है, ये देखें, ये दूसरा भैंस है और बाकी सारी बेटियां हैं। यार ये भैंस है ना बहुत ही पुरानी है, बहुत, तकरीबन मेरी एज होगी 20-22 साल होगी, तो इनकी भी इतनी ही एज है। मैं जब छोटा होता था तो ये सारी भैंसें तब की हैं, तब ये ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे थे, तो ऐसा ऐसा ये बड़े होते गए। फिर कुछ सेल कर दिए अब्बू ने, फिर साथ साथ और जो पैदा होती हैं वो भी इनके साथ मिल जाती हैं, तो ये बड़ी हो जाती हैं। यार भैंसों के बारे में मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन थी आप सबसे मैंने शेयर की है, तो अब मैं अपने अब्बू से पूछता हूँ, वो देखो क्या कहते हैं। हाँ जी अब्बू बताएं, ये कितनी भैंसें हैं और कितना अर्सा हो गया इनको? ये मैंने एक भैंस ली थी, एक भैंस से मेरी 50 भैंस। अच्छा 50? एक से 50। और मेरे ये जो नस्ल है ये नीली की नस्ल है, और मैं किसी और से नहीं लेता, ना कोई बाहर से कोई खरीदी है, अपनी खुद पैदा की है, खुद बनाई है। और इसी में से अब मेरे 2-2 सान मैं रखता हूँ, संडे जिसे हाँ संडे 2-2 सान भी होते हैं मेरे। एक सान मैं कभी नहीं रखता, 2 रखता हूँ। अच्छा। और अपने खुद तैयार करता हूँ, अपनी नस्ल है मेरी, अपना घर का सान, घर के हर चीज़ घर की। भैंस से मैंने 50 भैंसें बनाई 30 साल के अरसे में। 30 साल। तो साल। गाइस मैंने जैसे आपको बताया कि मैं छोटा होता था तब से ये अब्बू ने मतलब ये भैंसें रखी थी, तब एक ही भैंस ली थी, उनमें से ऐसे छोटे बच्चे हुए हैं, फिर उनको खुद बड़ा किया है, खुद इसी घर में बड़ा किया है, कोई और दूसरा भाना वगैरह नहीं है। ये 10 मरले की जगह है, सारी भैंसें इधर ही होती थी। ये रखी थी मैंने इसी जगह, 50 भैंसें इधर रखी हैं अब्बू ने। ये अब रूम बना है, पहले ये वाला रूम नहीं बना हुआ था, ये भी नहीं बना हुआ था, सिर्फ मुझे याद है वो वाला था और एक छोटा सा था। ये भी मतलब जब सैलाब आया था हमारे कोटद में, ये तब बना था। तो अब्बू ने ये जो ये क्या नाम है इसका? काला तितर। काला तितर, हाँ भूल गया था मुझे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये इससे बात तो करें। ये चक्रियों में जाता है, इनाम लेके आता है। अच्छा। ये बोलता है, तो ये भी बोलते हैं, ये भी इनाम है, वो देखें वो बोल रहे हैं खुद, देखें ये ऐसे बोलते हैं। ये भी अब्बू का शौक है, हर किसी का शौक होता है, वो कहते हैं ना शौक का कोई मूल्य नहीं होता। यार मैं तो अब्बू को कहता हूँ कि ये सारी भैंसें सेल करें, सुकून से घर बैठें, आराम से रेस्ट करें, एंजॉय करें ज़िंदगी का। अब ज़िंदगी क्या ही बच गई, हम छोटे से थे तो अब्बू मेरे की अब ये देखे दाढ़ी वाइट हो गई है। अब मेरे अब्बू कहते हैं नहीं यार मुझे इनके बगैर रात को नींद नहीं आती जब तक मैं इनकी ना करूँ या कहीं इनको बाहर ना लेकर जाऊँ, तो इसलिए मेरे अब्बू का ये शौक़ है, तो मेरे अब्बू ने रखी हुई है। वरना कोई ज़बरदस्ती, कोई व्यूवर्स ये समझेंगे कि यार गुर्बत की वजह से रखी हुई है, नहीं कोई भी गुर्बत नहीं है। मेरे अब्बू डॉक्टर थे, डॉक्टर खलील के पास होते थे, तो तब से फिर पहले मेरे दादा का शौक़ था, फिर दादा अब्बू की डेथ हुई थी, तो उसके बाद फिर मेरे बाबा ने रखी हैं। तो अब बाबा के बाद देखो कौन रखता है, शायद मैं ही रखूं, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक़ है और मेरे बड़े भाई को भी शौक़ है कि हम एक अपना कोई डेयरी फार्म बनाएं। तो अब्बू कहते हैं कि डेयरी फार्म बना लें, वो मैं संभाल लूँगा, लेकिन बाकी जो भी आप मुझे बिज़नेस बताओगे तो वो मैं नहीं करूँगा। अच्छा अब्बू इनको बीमारियाँ वगैरह भी लगती हैं? बीमारी थी ना को गल घोटू थींदे। अच्छा। पिछले बदलते मौसम में सारी एक छोटी झोटी है वो थी गई आई, लेकिन वो क्लियर नहीं थी। 12 अल्लाह से इलाज बड़ा की थे, पत कसाई को दे दी थी। अच्छा। उसके बाद जड़ना असा साफ सुथरा है मुँह खुर वगैरह नियम मंडे, क्योंकि असा खुरें दे विच तेल लेने विच खुरें दे जी जी, ताकि खुर वगैरह साफ थे रह वने, गलन शलन न पे खराब न थी वन। खुर क्या होते हैं? ए इन्हें दे फुम। अच्छा अच्छा, पाँव के? हाँ पाँव। अच्छा ये वाले हाँ ये फुम इन्हें दे असा तेल लेने इन्हें दे विच। सही सही। ए देखो ना जिवें एक खड़े नोट फर्श ते जी जी, आखिर पक्का फर्श है, हाँ जी। इन्हें विच इथा तेल लेने जा कच्ची होनी है सही सही। इतना तेल लेने इन्हों दे सिंगां दे विच तेल लेने हैं ताकि सिर वगैरह न मारन, इन्हें को कोई जड़ा सिर दर्द वगैरह न थी, सर में दर्द। ये मेरे अपनी नीली दी नस्ल है, सारे ये आपस में भेड़ी मसाती। भेड़ी मसाती। हाँ भेड़ी उनके बाद मसाती हैं, एक को खून है, एक को बूटा है, एक बूटे विचों सारा माल है। तो गाइस ये ना सारी एक दूसरे की कज़न है, कोई मसात है कोई मुलेर है सराइकी में, मतलब जो व्यूअर समझें। तो ये भी काफ़ी केयर मांगती हैं, ये नहीं होता कि बस ले के बंदा इनको छोड़ ही दे, इनकी भी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। हाँ भाई अलीशी क्या देख रही हो? तो ये संडे है, जिसने अपनी भैंस लगवानी हो
यहाँ से आकर लगवा सकते हैं। मैं अपने अब्बू का नंबर वगैरह दे दूँगा। किसी को भी कोई हवाले से, भैंसों के हवाले से मेरे अब्बू को काफ़ी एक्सपीरियंस है, कोई भी काम पड़ सकता है किसी को छोटा मोटा तो मेरे अब्बू से शेयर कर सकता है। और मेरे अब्बू मतलब देसी इलाज वगैरह भी करते हैं, जैसे कोई मरीज़ वगैरह हो गया, बंदा हो गया, उससे शुगर वगैरह हो तो उसकी भी देसी दवाई वगैरह बना कर देते हैं। भैंसों की भी मेडिसिन वगैरह बना कर देते हैं। जिस भाई ने भी अगर भैंसें हैं या किसी को शुगर वगैरह है या कोई भी मसला है तो मेरे अब्बू से या मुझसे रब्ता करके अपनी मेडिसिन बनवा के और अपना मसला हल करवा सकता है। अच्छा अब्बू, मेरे व्यूवर्स को ये दसो कि खीर जड़ा दूध है वो मंझ दा चंगा होने या गां दा? मंझ दा चंगा होंदे। मंझ दा खीर जड़े बालें को पीविंदे, बाल जड़े ना हुण सारे कोलो बालें वाले बहु गिंदे पैन जड़े सेहतमंद थी। जी जी। गां दे खीर कैल्शियम घट होंदे, मंझ दे खीर कैल्शियम ज्यादा होंदे, अच्छा। ताकत ज्यादा होंदी है। ये जड़ा ना इवें समझ मंझ दा ठोस खीर होंदे। सही सही। इनदे विच कैल्शियम ज्यादा होंदे। अक्सर साडे कोल हुण बालें वाले गिंदे पैन, सवेरे भी शाम भी बालें वाले गिंदे पैन। ज्यादातर बालें वाले खीर साडे कोल घर आके गिंदे ताकि भी बालों को पिलाने पैन। वादन साढ़े बाल जो कोई ना दस्त लगते हैं, बाल सारे सेहतमंद थी। पहले अस गां का खीर पिलाते आते, उनके नाल साढ़े बालों को मोशन लगते हैं, बाल सेहतमंद ना होंदा ही, सुस्त प्यार आंदा ही। हुण साढ़े बाल जो ना सुस्त कोई नहीं, चुस्त हैं। जब मैं यार लीवर भावें मंझ दा दूध पीवा तो भावें गां दा पीवा, मैं को लगता ही नहीं। मैं सेहतमंद नहीं थी ना। बाकी सारे आंदे मेरे अब्बू को दूध गिनवे न, उन्हें तो बाल सेहतमंद थी वंदन, लेकिन मेरी सेहत को पता नहीं क्या है कि उठाई खड़ी है थी। अच्छा अब्बू, लास्ट गाल है कि मेरे व्यूवर्स को ये सोचा कि इन्हें सारे मंझी चो डेली का कितना दूध काट खिंदे वे, कितना इन्हें जो खीर कटदे खड़े 30-35 किलो एक टाइम दा। अच्छा एक टाइम ना कुछ मंझी साडा खीर देंदे, कुछ गबड़ा हैं, कुछ खीर विआया पैन। ये क्योंकि साडा एक सिलसिला होंदे चलदा रह वेंदे, कोई लगदियां पैन, कोई विआया पैन, कोई खीर सुकदियां पैन। असां खुशहाल हैं, सारी अपनी रोजी असां भी खांदे हैं, साडे माल जानवर भी पलदे, असां ही पलदे पे। एक टाइम दा मतलब जिवें सवेरे मैं जड़ा ना जितो इको ज्यादा हो कीती पिया कि मेरी उम्र इस वक्त 60 साल है, लेकिन 60 साल मेरी उम्र लगदी नहीं, क्योंकि मैं मंझ दा खीर पीना, गां दा नहीं पीना। मैं बिल्कुल किदई भी मैं चाह तक ही नहीं पीती गां दी। मंझ दा खीर पीने, मंझ दे खीर ताकत है, हर शय दांत वगैरह हर शय मेरे ठीक है, मैं सेहतमंद हाँ। और मैं 14 घंटे डेली इन्हों के काम में मसरूफ रहना। उन्हें बाद मैं कोई थकावट, कोई किसी किस्म की कमजोरी नहीं महसूस की। तो व्यूअर्स ये आप खुद देख लें, मेरे अब्बू ने बताया कि वो कहते हैं कि मैं इनकी 14 घंटे करता हूँ, बाकी जो घंटे होते हैं उसमें जाहिर बात है इंसान बाकी लाइफ भी देखता है, मामला देखता है। तो आप खुद देख लें कि ये कितनी मेहनत लेती हैं, लेकिन ये देखें अब ये सुकून से अपनी मस्ती में खड़ी हैं, ना ये मारती हैं। पहले मैं जब छोटा था ना तो एक भैंस ने मुझे मारा था, तो तब मेरे अब्बू ने वो वाली भैंस सेल कर दी थी। तो ये अब ये बची हुई हैं, ये सुकून से अब्बू इनकी करते हैं। तो ये जाहिर बात है, ये जो बाहर नहर है वहाँ पे डेली अब्बू इन सब को लेकर जाते हैं, वहाँ पे उनको नहलाते हैं, फिर शाम को 5 बजे इनको घर लेकर आते हैं। इस टाइम इनका दूध वगैरह दोते हैं, दो के फिर आते हैं सब दूध लेने, इधर से ही घर से लेकर जाते हैं। पहले तो अब्बू खुद आते हैं घर दूध देने, तो आज मैं आया हुआ था इधर, तो आज ये मैं लेके जा रहा हूँ घर। गाइस अब रात हो गई है, मैं वापस घर पहुँच गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल देसी माहौल में था, हमारे एक अपने मेरे अब्बू के भाने के बारे में था। मैंने कहा आप सबसे ये शेयर करो, आपको दिखाऊं। तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। और बेल आइकन को तो ज़रूर ही क्लिक करें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी भाई हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपना ख्याल रखना। और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना, क्योंकि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ख़राब है, 3-4 दिन हो गए हैं। तो टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।